अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम 3 शैतानी अलामतें और जानेंगे, यानी 3 शैतानी बीमारियां, नफसानी बीमारियां, जिसकी वजह से हम जलील होते हैं। झूठ, ऐबों को सुनना और गाली गलौज करना, ये 3 बीमारियां जिसके अंदर है वो इंसान जलील और ख्वार होता है। झूठ, यह बहुत ही गंदी और घिनौनी जलील आदत है। दीन व दुनिया में झूठे का कहीं कोई ठिकाना नहीं। झूठा आदमी हर जगह जलील होता है और हर मजलिस और हर इंसान के सामने अपमानित और बेभरोसा हो जाता है। यह इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया है कि कान खोलकर सुन लो कि झूठों पर खुदा की लानत है और वह खुदा के रहमतों से महरूम कर दिए जाते हैं। कुरान मजीद की बहुत सी आयतों में और बहुत सी हदीसों में झूठ का बयान है। इसलिए याद रखो, हर मोमिन मर्द औरत पर फर्ज है कि इस लानती आदत से जिंदगी भर बचता रहे। अगर झूठा इंसान सच भी बोल रहा है फिर भी उस पर कोई यकीन नहीं करेगा, वह झूठा ही कहलाएगा। झूठ किस जगह जायज है? अगर झूठ कोई नेक इंसान को मुसीबतों से बचा रहा है तो उस समय अगर अब झूठ बोलना पड़े तो वह झूठ 100 सच के बराबर होता है। वहाँ झूठ जायज़ है। और जहाँ दीन का फायदा नजर आता है वहाँ शर्तों में बोला गया है कि झूठ जायज़ है। अब हम बात करेंगे ऐबों को सुनना। ये भी बहुत बड़ी शैतानी अलामत है। इधर उधर की कान लगाकर लोगों की बातों को छुप छुप कर सुनना या ताक झांक करके लोगों के ऐबों को तलाश करना, यह बड़ी गंदी हरकत और खराब आदत है। दुनिया में इसका अंजाम बदनामी और जिल्लत है। आखिरत में इसकी सजा जहन्नुम का अजाब है। ऐसा करने वालों के कानों और आंखों में कयामत के दिन सीसा पिघलाकर डाला जाएगा। कुरान मजीद में और हदीसों में अल्लाह ताला ने, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के ऐबों को तलाश करना हराम व गुनाह है। मर्दों के मुकाबले औरतों में ऐसा ऐब ज़्यादा पाया जाता है। औरतें इस मुसीबत में ज़्यादा गिरफ्तार हैं, तो उन्हें बचना चाहिए। तीसरा नंबर है गाली गलौज करना। इस गंदी आदत की बुराई हर छोटा बड़ा जानता है। निश्चय ही फोहड़ और अश्लील शब्दों और गंदी बातों को बोलना ये कमीनों और जलील लोगों का तरीका है। शर्तों में यह हराम और गुनाह है। हदीस शरीफ में किसी मुसलमान से गाली गलौज करना या बदकारों व अवज्ञाकारियों का काम है। आजकल औरत मर्द सभी इस लानत व बुराई का शिकार है। इसका नतीजा यह है कि बड़ों की गालियां सुन सुनकर बच्चे भी गंदी गालियां बोलने लग जाते हैं। फिर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक गंदगी की आदत का शिकार रहते हैं। हर मर्द और औरत को चाहिए कि गंदी गालियां और गंदी शब्द मुंह से नहीं निकालने चाहिए। कौन नहीं जानता कि कभी कभी गाली गलौज के कारण खतरनाक लड़ाइयां हो जाया करती है। हर मोमिन की जान व माल का बड़ा भारी नुकसान हो जाया करता है। इसलिए मुस्लिम समाज को तबाह करने में बदज़बान और गालियों का बड़ा हाथ है। यह बहुत बुरी और शैतानी अलामतें हैं जो मुस्लिम समाज को तबाह करने में लगी हुई है। अतः मैं ये कहना चाहूँगी कि इस बुरी आदत को छोड़ देना बहुत ज़रूरी है। खासकर औरतें जो अपनी ससुराल में इस बात पर हर समय ख्याल नहीं रखती हैं। औरतों को ख्याल रखना चाहिए कि सैकड़ों औरतों के तलाक भी इसी वजह से हो जाते हैं। बदजुबानी और गाली, इसके कारण बहुत सारे नुकसानात सामने आते हैं। हमें बहुत सारे न्यूज़ देखने को भी मिलती है कि इतने सारे नुकसानात इसकी वजह से सामने आ रहे हैं। मायके और ससुराल वालों में अगर झगड़े खड़े हो जाते हैं, इसकी बुनियाद भी यही है। गाली गलौज करना, बुरे अखलाक से पेश आना किसी को पसंद नहीं आता है। इससे तबाही और बर्बादी होती है। अल्लाह ताला ने हमें इन बुरी आदतों से पनाह में रखने की तौफीक अता फरमाए। ये बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे दिल में निकल सकती हैं। अगर हम अच्छे से जान ले कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है तो अल्लाह ताला हमें इन बुरी आदतों से बचने की तौफीक अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की ज़ात हमें सीधी राह दिखाएगी। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमेशा इन बुराइयों से, इन शैतानी अलामतों से अपनी पनाह में रखे। आमीन।